सोचिए, अगर कल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हो, लेकिन सिर्फ एक चीज आपको रोक रही हो, और वो चीज आप ही हो। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है, पर ठहरिए, जरा इस सच्चाई को महसूस कीजिए। कभी आपको ऐसा लगा है कि कोई अदृश्य ताकत आपको पीछे खींच रही है? आप एक कदम बढ़ाते हैं और 2 कदम पीछे हो जाते हैं। आप चाहते कुछ और हैं, पर करते बिल्कुल उल्टा है। जैसे कोई आपके अंदर बैठा हुआ इंसान आपके ही सपनों को सैबोटाज कर रहा हो। अब कल्पना कीजिए, रात का सन्नाटा है, आप अकेले बैठे हैं। अचानक मन में एक सवाल उठता है, मेरी जिंदगी बार बार एक ही जगह आकर क्यों फंस जाती है? आप जवाब ढूंढते हैं, शायद हालात, शायद लोग, शायद किस्मत। लेकिन फिर मन में एक और डरावना सवाल उठता है, कहीं वजह मैं खुद तो नहीं? और बस यही कहानी मोड़ लेती है। जो पहाड़ आपको रास्ता रोकता हुआ दिख रहा था, जो चुनौतियां आपको तोड़ रही थीं, जो डर आपकी छाती पर भार बनकर बैठा था, वो बाहर नहीं था, वो आपके अंदर था। यह एहसास बिजली की तरह लगता है, क्योंकि सच कभी कभी बहुत खतरनाक होता है, लेकिन यही सच आपको आजाद भी करता है। आपके अंदर जो टाल मटोल है, जो डर है, जो शक है, जो दर्द है, उसी का जमावड़ा बनकर यह पहाड़ खड़ा हुआ है। और आप जितना उससे भागते हैं, वो उतना ही बड़ा दिखाई देने लगता है। लेकिन एक पल रुकिए, सोचिए, अगर इस पहाड़ को जीतना बाहरी लड़ाई नहीं, बल्कि एक अंदरूनी विजय है, तो क्या होगा? हाँ, यह पहाड़ आपका दुश्मन नहीं, यह आपका टेस्ट है, यह आपकी ग्रोथ की सीमा है। और इसे पार करते ही आप वो व्यक्ति बन जाते हैं जिसे आप भीतर से हमेशा जानते थे, मगर बनने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। जब आप इस अंदर के पहाड़ को पहचान लेते हैं, कुछ बदल जाता है। आपके कदम भारी नहीं लगते, क्योंकि अब रास्ता साफ दिखने लगता है। आप डरते नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि दुश्मन कोई और नहीं, आपका पुराना आप ही था। और जैसे जैसे आप इस चढ़ाई पर आगे बढ़ते हैं, एक खामोशी, एक सुकून, एक ताकत धीरे धीरे आपकी रगों में उतरने लगती है, क्योंकि अब आपको समझ आ चुका है, पहाड़ हमेशा वहीं था, लेकिन चढ़ने वाला आज बदल चुका है। यही है शुरुआत, आप बनाम आप, एक यात्रा जो सबसे कठिन भी है और सबसे खूबसूरत भी। और इस बार आप पीछे नहीं हटने वाले। इमेजिन एक ऐसा पिंजरा जिसकी चाबी आपके ही हाथ में है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि दरवाजा आप खुद ने अंदर से बंद कर रखा है। यहीं से शुरू होती है सेल्फ सैबोटाज की असली कहानी। एक ऐसी लड़ाई जहां दुश्मन बाहर नहीं, हमारे ही अंदर बैठा होता है। कभी आपने नोटिस किया है, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, अचानक आपके भीतर से एक अजीब सी बेचैनी उठती है। आप सोचते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, पर अंदर की कोई आवाज विस्पर करती है, रुको, इतना आसान नहीं होता, तुम इसके लायक नहीं हो। और बस एक छोटा सा डाउट आपका पूरा रास्ता रोक देता है। आप जानबूझकर नहीं, लेकिन अनजाने में वो काम करना शुरू कर देते हैं जो आपके ही नुकसान का कारण बनता है। यही सेल्फ सैबोटाज है, अपने ही पैरों में खुद की बनाई इनविजिबल जंजीरें डालना। सोचिए, आपके पास एक बड़ा मौका है, एक बड़ा ड्रीम है, लेकिन जैसे ही आप उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, आप अपने ही मन में एक कहानी शुरू कर देते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर चीजें बिगड़ गईं तो, अगर मैं सफल हो गया तो लोग मुझसे क्या उम्मीदें रखेंगे? और फिर आप वही करते हैं जो सबसे सुरक्षित लगता है। आप रुक जाते हैं, आप कंफर्ट जोन में वापस लौट जाते हैं, जहां दर्द कम है लेकिन ग्रोथ भी नहीं है, जहां रिस्क नहीं है लेकिन लाइफ भी अधूरी सी है। कभी कभी सेल्फ सैबोटाज बड़े एक्शंस नहीं करता, यह सटल होता है, जैसे काम को टुमारो पर टाल देना, एक जरूरी कॉल ना करना, एक मेंटर की बात को इग्नोर कर देना, या खुद को यह समझा लेना कि अभी सही टाइम नहीं है। लेकिन अंदर से आप जानते हैं कि यह एक्सक्यूजेस नहीं, यह डर है, एक गहरा पुराना डर जो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया है। सेल्फ सैबोटाज अक्सर उन लोगों में ज्यादा दिखता है जो मजबूत होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, और जिनके अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल होता है, क्योंकि ऐसे लोग हर चीज गहराई से फील करते हैं और उनके अंदर का कोई पुराना घाव उनकी अपराजेय ताकत को रोकने की कोशिश करता है। हर बार जब आप आगे बढ़ते हैं, यह घाव आपको पीछे खींचता है। यह देखकर डर लगता है कि इतनी ताकत आपके अंदर है कि आपकी ही सोच आपके खिलाफ खड़ी हो जाए।
पर एक दिलचस्प बात है, सेल्फ सबोटाज कभी भी आपकी बर्बादी के लिए नहीं आता, यह आपकी रक्षा करने आता है। हाँ, अजीब लगता है, लेकिन सच है। आपका मन आपको उन सिचुएशन से बचाने की कोशिश करता है जहां उसे खतरा महसूस होता है, भले ही वह खतरा असली ना हो। यह एक पुराने प्रोग्राम की तरह है जो वर्षों पहले बना था और आज भी उसी तरह चलता है, बिना यह समझे कि अब आप बड़े हो चुके हैं, अब आप संभाल सकते हैं, अब आप स्ट्रांग हैं। सेल्फ सैबोटाज की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है, यह आपकी सेफ्टी के लिए पैदा होता है, लेकिन आपको कैद कर देता है। जैसे एक बच्चा जिसने कभी अंधेरे में डर का सामना किया, पर अब एक जवान इंसान बनकर भी उसी डर को सच मान बैठा है। इसीलिए सेल्फ सैबोटाज को समझना किसी दुश्मन को हराने जैसा नहीं, बल्कि एक पुराने दोस्त को समझाने जैसा है कि अब डरने की जरूरत नहीं। जब आप इस वॉइस को सुनते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं समझता हूं तुम मुझे बचाना चाहते हो, लेकिन अब मैं खुद अपना रास्ता चुन सकता हूं, तो कुछ बदलता है। पहली बार यह अंदर की आवाज आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ चलने लगती है, और तभी चढ़ाई शुरू होती है, असली चढ़ाई, जहां सेल्फ सैबोटाज दुश्मन नहीं, एक सिग्नल बन जाता है कि आप अपने पुराने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। और यही है वह पल जहां आपकी कहानी रुकती नहीं, बल्कि असली दिशा पकड़ती है। इमेजिन एक शांत कमरा, आप अकेले बैठे हैं और अचानक एक सवाल सिर में घूमने लगता है, आखिर मैं खुद को ही क्यों रोकता हूं? इतनी मेहनत, इतने सपने, इतनी कोशिशों के बाद भी क्यों कुछ कदम आगे बढ़ने से पहले ही पैर कांपने लगते हैं? यही वो रहस्य है जिसे समझने के लिए हमें अपने अतीत की सबसे गहरी परतों में उतरना पड़ता है। कभी आपने महसूस किया है, जब कोई बड़ा मौका आपके सामने आता है, आपके भीतर दो अलग अलग दुनिया टकराने लगती है। एक दुनिया कहती है गो फॉर इट, और दूसरी दुनिया विस्पर करती है मत करो, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ये दूसरी आवाज बहुत शांत होती है, लेकिन इतनी ताकतवर कि पूरा फैसला बदल दे। ये आवाज पैदा होती है उन घावों से जो हमने कभी ठीक होने ही नहीं दिए। हर वो याद, हर वो डर, हर वो शेम जिसे हम दिल के कोने में बंद करके बैठे हैं, वही हमारी सेल्फ सैबोटाज की जड़ बन जाता है। कई बार ये घाव बचपन के होते हैं, किसी का मजाक उड़ाना, किसी की डांट, किसी का हमारा भरोसा तोड़ देना। हम इन्हें भूल तो जाते हैं, लेकिन मन भूलता नहीं। वो साइलेंटली एक रूल बना लेता है, दोबारा ऐसा दर्द मत झेलो। और फिर जब आप बड़े होकर किसी नए चैलेंज के सामने आते हैं, मन डर जाता है। उसे लगता है कि सक्सेस, चेंज, लव, ग्रोथ, ये सब रिस्क हैं, और रिस्क मतलब डेंजर। इसलिए वह आपको रोकने की कोशिश करता है। यही सेल्फ सैबोटाज है, पिछले दर्द से पैदा हुआ वर्तमान का डर। कभी कभी ये डर इतना गहरा होता है कि हम खुद को छोटा बनाकर सेफ महसूस करते हैं। हम सोचते हैं, अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो फेल भी नहीं होऊंगा। और यही सोच हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। कुछ लोगों को फेलियर का डर होता है, कुछ को सक्सेस का। हाँ, सक्सेस का, क्योंकि सक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाती है, एक्सपेक्टेशंस लाती है, और आइडेंटिटी चेंज करती है। और हमारा मन आइडेंटिटी चेंज से बहुत घबराता है। उसे हमारा वही पुराना वर्जन पसंद है, सुरक्षित, अनुमानित और छोटा। भले ही वो वर्जन हमें दर्द देता हो, लेकिन फेमिलियर है, और मन अनफेमिलियर चीजों को खतरा मान लेता है। कभी आपने सोचा है कि कई लोग अच्छी अपॉर्चुनिटीज के सामने क्यों नर्वस हो जाते हैं? क्यों एक अच्छे रिलेशनशिप को खो देते हैं? क्यों अपने टैलेंट को छुपाकर रखते हैं? क्यों खुद को एवरेज समझकर खुश हो जाते हैं? क्योंकि अंदर छुपी एक पुरानी परत विस्पर करती रहती है, तुम डिजर्व नहीं करते। यह विस्पर इतनी धीमी होती है कि हम इसे कॉन्शियसली नहीं सुन पाते, लेकिन सबकॉन्शियसली यही विस्पर हमारे डिसीजंस को चलाती है, और हम उस रास्ते पर चल पड़ते हैं जहां हम सेफ हैं लेकिन स्टक हैं, जहां कंफर्ट है लेकिन ग्रोथ नहीं, जहां पीस नहीं बस हैबिट है। लेकिन एक बात है, जैसे ही आप यह पहचान लेते हैं कि आप खुद को क्यों रोकते हैं, अंदर कुछ खुलने लगता है। आपके सवाल, आपके डर, आपके डाउट्स, सबके पीछे छुपी असल वजह दिखाई देने लगती है। और जैसे ही वजह दिखती है, उसकी पकड़ ढीली होने लगती है, क्योंकि डर हमेशा तब तक ताकतवर होता है जब तक वह छिपा रहता है।
जैसे ही वह रोशनी में आता है, आप उसे समझने लगते हैं, और जब आप समझते हैं तो आप बदलते हैं। सेल्फ सैबोटाज कोई परमानेंट वॉल नहीं, यह बस एक पुराना सिग्नल है, आपको खतरे से बचाने के लिए बना था, लेकिन अब गलत जगह एक्टिवेट हो रहा है। और जब आप इसे पहचान लेते हैं तो पहली बार आपके भीतर एक नई आवाज जन्म लेती है, मैं डरता हूं लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा। यही वह क्षण है जहां सेल्फ सैबोटाज खत्म नहीं होता, लेकिन उसकी पावर टूट जाती है और आप अपनी चढ़ाई सच में शुरू करते हैं। इमेजिन एक ऐसा क्षण जब आप बाहर से बिल्कुल शांत दिख रहे हों, लेकिन अंदर ऐसा तूफान चल रहा हो जिसे आप खुद भी समझ नहीं पा रहे। दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और आप कंफ्यूज हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसी कंफ्यूजन का असली नाम है भावनाओं को न समझ पाना। इमोशंस हम सबके अंदर होते हैं, लेकिन उन्हें समझने की कला बहुत कम लोगों में होती है, और यही लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी सबसे बड़ी लड़ाइयों का कारण बन जाती है। कभी आपको लगा है कि आप किसी बात पर ओवर रिएक्ट कर गए, या कोई छोटी सी चीज आपको घंटों परेशान कर गई, या आप दुखी हैं पर ये नहीं जानते कि क्यों? यही है वह जगह जहां इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि जब आप अपनी भावनाओं को नहीं समझते, वे आपको कंट्रोल करने लगती हैं। वे आपके डिसीजंस, आपके रिएक्शंस और आपकी पूरी आइडेंटिटी को शेप देने लगती हैं, बिना आपकी परमिशन के। इमेजिन कीजिए, आपके अंदर एक बच्चा बैठा है, वह रो रहा है, चिल्ला रहा है, कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप उसे इग्नोर करते जा रहे हैं। क्या होगा? वह और तेज चिल्लाएगा, और एक दिन वह इतना लाउड हो जाएगा कि वह आपकी पूरी जिंदगी को दिशा देने लगेगा। आप इसे मूड स्विंग्स कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं, लेकिन वास्तव में यह वही इग्नोर्ड इमोशंस हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस शुरू होती है एक सिंपल काम से, अपनी भावनाओं को पहचानना। जैसे, मैं गुस्से में हूं, क्यों हूं? मैं दुखी हूं, इसकी वजह क्या है? मैं एंग्शियस हूं, किस वजह से? जब आप अपनी फीलिंग्स को नाम देते हैं, आपका माइंड उन्हें समझना शुरू करता है, और जब माइंड समझने लगता है, केओस धीरे धीरे क्लैरिटी में बदल जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस कोई फैंसी स्किल नहीं, यह सर्वाइवल स्किल है, क्योंकि इमोशंस कभी गलत नहीं होते, वे सिर्फ सिग्नल्स होते हैं। हर सिग्नल कुछ कह रहा होता है। शायद आप एग्जॉस्टेड हैं, शायद आपको किसी से बात करनी चाहिए, शायद आप किसी चीज से डर रहे हैं, या शायद आपका दिल आपको नई दिशा दिखा रहा है। समस्या तब होती है जब हम इमोशंस को एनिमी मान लेते हैं। हम उन्हें दबाते हैं, इग्नोर करते हैं, और वो दबे हुए इमोशंस बाद में सेल्फ सैबोटाज बनकर बाहर आते हैं। कभी नोटिस किया, जब आप किसी चीज को बार बार अवॉइड करते हैं, वह आपकी बिगेस्ट वीकनेस बन जाती है, और जब आप उसे फेस कर लेते हैं, वही आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। इमोशंस भी ऐसे ही हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि इमोशंस दिखाना कमजोरी है, लेकिन सच्चाई उलट है। जो लोग इमोशंस को समझते हैं, वे सबसे ज्यादा स्टेबल, कॉन्फिडेंट और पावरफुल होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका अंदरूनी तूफान किस डायरेक्शन में बह रहा है। जब आप इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करते हैं, आपको दो चीजें मिलती हैं, क्लैरिटी और कंट्रोल। क्लैरिटी कि आपके अंदर क्या चल रहा है, और कंट्रोल की उस फीलिंग को कैसे हैंडल करना है। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर इमोशन को समझ पाएं, गुस्सा कब हेल्पफुल है, दुख कब हीलिंग का संकेत है, और डर कब डायरेक्शन बदलने का मैसेज है, तब आपकी जिंदगी सडनली बदल जाती है। आप रिएक्शंस नहीं देंगे, आप रिस्पॉन्सेस देंगे। आप डरेंगे नहीं, डायरेक्शन ढूंढेंगे। आप टूटेंगे नहीं, ट्रांसफॉर्म होंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस वही चाबी है जो आपके इनर केओस को अनलॉक करती है और आपको उस पहाड़ की चोटी तक ले जाती है जिसका नाम है सेल्फ मास्टरी। इमेजिन एक ऐसी चोट जो दिखाई नहीं देती, लेकिन हर रोज आपकी सांसों में दर्द मिलाती रहती है। आप हंसते हैं, काम करते हैं, लोगों से बात करते हैं, पर अंदर कहीं एक खालीपन, एक भारीपन हमेशा चुपचाप साथ चलता है। यही वह जगह है जहां हीलिंग की जरूरत शुरू होती है। और हीलिंग इतनी सिंपल भी नहीं होती जितनी सुनने में लगती है। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ बातें आपको डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से हर्ट कर देती हैं? कोई छोटी सी बात, कोई पुराना शब्द,
कोई पुरानी मेमोरी अचानक आपके दिल को चीर देती है, जैसे वो घाव आज भी फ्रेश हो। हम सोचते हैं कि समय सब ठीक कर देता है, लेकिन सच ये है, समय सिर्फ उन घावों को ढक देता है, ठीक नहीं करता। ठीक करने का काम आपका सामना करना करता है। हीलिंग वहीं से शुरू होती है जहां आप अपनी सबसे पेनफुल मेमोरीज के सामने एक बार फिर खड़े होते हैं, लेकिन इस बार भागने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए। इमेजिन आप अपने पुराने सेल्फ के सामने खड़े हैं, वह छोटा, डरा हुआ, टूटा हुआ वर्जन जो अकेला था, जिसे किसी ने नहीं समझा, जिसे रोना आया पर रो नहीं सका, जिसने ट्रस्ट किया और ट्रस्ट टूट गया। उस पुराने सेल्फ की आंखों में जो डर था, उसी से निकला है आज का आपका सेल्फ डिफेंस, आपका डाउट, आपकी हेजिटेशन और आपकी सारी इमोशनल वॉल्स। हीलिंग का मतलब इन वॉल्स को तोड़ना नहीं, बल्कि समझना है कि आपने ये वॉल्स बनाई क्यों थीं। जब आप खुद से पूछते हैं, मैं ऐसा क्यों महसूस करता हूं, इस इमोशन के पीछे कौन सी मेमोरी छुपी है, एक दरवाजा खुलने लगता है। आप असली वजह तक पहुंचते हैं और फिर पहली बार वो डर अपना आकार खोने लगता है। हीलिंग कभी लाउड नहीं होती, ये बहुत साइलेंट प्रोसेस है। कभी एक डायरी का पन्ना, कभी किसी रात अकेले बैठकर बहाया गया एक आंसू, कभी किसी ट्रूथ को फाइनली एक्सेप्ट कर लेना। यही छोटे छोटे कदम आपको अंदर से रिपेयर करते हैं। और हीलिंग का सबसे बड़ा स्टेप है खुद को फॉरगिव करना। हाँ, खुद को। हम अक्सर दूसरों को दोष देते हैं, पर असल में हम खुद को ही सबसे ज्यादा कसूरवार मानते हैं कि हमने यह सहा क्यों, रोका क्यों नहीं, लड़ क्यों नहीं पाए, इतने साल वेस्ट क्यों कर दिए। लेकिन हीलिंग तब शुरू होती है जब आप खुद को जेंटली कहते हैं, उस समय मैं वही कर सकता था जितनी मेरी समझ थी। यह सेंटेंस सबसे गहरा इलाज है। स्लोली आप अपने अंदर की ब्रोकन पीसेस को जोड़ना शुरू करते हैं। आप समझने लगते हैं कि वह दर्द आपको रोकने नहीं, आपको मजबूत बनाने आया था। और हीलिंग का जादू यह है, आप वही इंसान नहीं रहते जो पहले थे। आपके वर्ड्स बदलते हैं, आपके रिएक्शंस बदलते हैं, आपके डिसीजंस बदलते हैं, और सबसे ज्यादा आपके खुद को देखने का तरीका बदल जाता है। इमेजिन एक पुराना घाव जिसे सालों से हवा नहीं लगी थी। आज पहली बार आपने उस पर रोशनी डाली है। वह चुभता है, जलता है, पर धीरे धीरे ठीक भी होने लगता है। यही हीलिंग है। दर्द को डिनाई करना नहीं, बल्कि उसे देखना, उसे महसूस करना और फिर उसे धीरे से छोड़ देना। और इस प्रोसेस में एक दिन आप महसूस करेंगे कि वो इनर वुंड जिसने आपको इतने सालों तक कैद रखा, आज उतनी ताकत नहीं रखता, क्योंकि अब आपने खुद को हील करना शुरू कर दिया है। इमेजिन एक रात आप किसी शांत जगह पर चलते जा रहे हैं। हर तरफ अंधेरा है, हवा हल्की सी ठंडी, और आपके कदमों की आवाज ही आपका साथ दे रही है। अचानक आपके अंदर दो आवाजें उठती हैं। एक कहती है, मत आगे बढ़ो, खतरा है। और दूसरी कहती है, यही रास्ता सही है, बस भरोसा रखो। यहीं से शुरू होती है सबसे गहरी उलझन, फियर और इंट्यूशन के बीच की लड़ाई। कभी कभी ये दोनों इतना एक जैसे लगते हैं कि समझ ही नहीं आता कि कौन सी आवाज सच बोल रही है और कौन सी बस आपको रोक रही है। फियर हमेशा तेज होता है। वह आपके सीने पर अचानक से बोझ डाल देता है, आपकी धड़कन बढ़ा देता है और आपको वर्स्ट केस सिनेरियोज दिखाता है। फियर लाउडली चिल्लाता है, रुक जाओ। लेकिन इंट्यूशन, वह शांत होती है। वह आपकी आत्मा की डेप्थ से उठती है। वह किसी लॉजिक पर नहीं, बल्कि आपकी ट्रूथ पर आधारित होती है। इंट्यूशन विस्पर करती है, धीरे चलो, लेकिन चलो। अब सवाल यह है, इन दोनों में फर्क कैसे पता चले? कभी नोटिस किया है, जब कोई बड़ा मौका आता है, आपके अंदर दो रिएक्शंस होते हैं। दिल तेज धड़कता है और मन भारी लगता है। यह हैवी फीलिंग फियर है। लेकिन अगर डीप इनसाइड आपको एक सटल सी पुल महसूस हो, एक शांत सा संकेत कि यह रास्ता मीनिंगफुल है, वह इंट्यूशन है। फियर आपको डराता है, इंट्यूशन आपको गाइड करती है। फियर कहता है, अगर फेल हो गए तो? इंट्यूशन पूछती है, अगर सक्सीड हो गए तो? फियर आपको छोटी दुनिया में बंद रखता है, जहां कंफर्ट है लेकिन ग्रोथ नहीं। इंट्यूशन आपको उस दुनिया में ले जाती है जहां रिस्क है लेकिन रिवॉर्ड भी है, जहां रास्ता अननोन है लेकिन आपकी सोल उसी रास्ते को पहचानती है। कभी आपने वो मोमेंट महसूस किया है
जब आप किसी को पहली बार मिले और इंस्टेंटली लगा कि यह इंसान सेफ है, या किसी जगह पहुंचकर लगा कि यहां कुछ गलत है, यही इंट्यूशन है। यह तर्क नहीं समझाती, बस डायरेक्शन दिखाती है। सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि हम फियर को इंट्यूशन समझ बैठते हैं, क्योंकि दोनों अंदर से आते हैं, दोनों पावरफुल लगते हैं, लेकिन दोनों की इंटेंशंस अलग होती हैं। फियर आपका पास्ट प्रोटेक्ट करता है, इंट्यूशन आपका फ्यूचर अनलॉक करती है। और सच ये है, आप तब तक ग्रो नहीं कर सकते जब तक आप फियर की आवाज पहचानना नहीं सीखते। इमेजिन आप एक क्लिफ के किनारे खड़े हैं, नीचे गहरी वैली है, सामने एक पुल है, कमजोर लेकिन पॉसिबल। फियर कहेगा मत जाओ, गिर जाओगे। इंट्यूशन कहेगी कदम स्टेडी रखो, तुम पार कर लोगे। इमेजिन एक दरवाजा, आप उसके सामने खड़े हैं, लेकिन इस दरवाजे के पीछे कोई अजनबी नहीं, बल्कि आपका भविष्य वाला स्वयं खड़ा है। वही आप जिसे आपने सिर्फ इमेजिनेशन में देखा है, स्ट्रॉन्गर, वाइजर, काल्मर और जिंदगी से कहीं ज्यादा कनेक्टेड। अब सोचिए, अगर आपको उससे मिलने का मौका मिले तो वह क्या कहेगा, और क्या आप उसकी नजरों में खुद को देखने की हिम्मत रखते हैं? यही है इस जर्नी का सबसे जादुई और सबसे अनसेटलिंग हिस्सा, अपने फ्यूचर सेल्फ से सामना करना। कभी आपने नोटिस किया है, जब आप किसी डिफिकल्ट चॉइस के सामने होते हैं, आपके अंदर एक छोटी सी आवाज उठती है, अगर मैं अपने बेस्ट वर्जन की तरह बिहेवियर करूं तो मैं अभी क्या करूंगा? यह आवाज कोई रैंडम थॉट नहीं, यह आपके फ्यूचर सेल्फ का संकेत है। वह आपको गाइड कर रहा है खामोशी से, धीरे धीरे, उसी डायरेक्शन में जहां आपका असली ग्रोथ छुपा है। फ्यूचर सेल्फ हमेशा आपके अंदर रहता है, जैसे आपका इनर मेंटर, लेकिन वह तब दिखता है जब आप डर से आगे बढ़ने की हिम्मत करते हैं। इमेजिन एक मोमेंट, आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना सोचते हैं, वो लाइफ जिसमें आप फियरलेस हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, इमोशनली हील्ड हैं और सच में खुश हैं। अब खुद से पूछिए, जो इंसान वहां पहुंच चुका है, क्या वह आज आपकी तरह एक्सक्यूजेस बनाता है? क्या वह कंफर्ट जोन में छुप जाता है, या वह वही चूज करता है जो उसे स्ट्रॉन्गर बनाता है? फ्यूचर सेल्फ कभी शॉर्टकट से पैदा नहीं होता, वह आपकी आज की चॉइसेस, आपके हैबिट्स और आपकी स्मॉल डेली एक्शंस का रिजल्ट है। लेकिन सस्पेंस ये है, फ्यूचर सेल्फ आपसे दूर नहीं है, वह हर उस मोमेंट में मौजूद है जब आप अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। हर वर्कआउट में, हर जर्नल एंट्री में, हर डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन में, हर टाइम जब आप अपने डर को फेस करते हैं, वहां फ्यूचर सेल्फ आपकी तरफ एक कदम चलता है, और जब आप पीछे हटते हैं वह ठहर जाता है। कभी दूर नहीं जाता, पर इंतजार करता है कि आप फिर से हिम्मत जुटाएं। फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करना किसी फैंटेसी की तरह नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल ब्रिज की तरह है, जो आपको बताता है कि आप अभी कहां हैं और आपको कहां पहुंचना है। इमेजिन आप 5 साल बाद के अपने आप को देख रहे हैं, उसके चेहरे पर क्लैरिटी है, आंखों में कॉन्फिडेंस, और उसके चलने में एक शांति है जो अभी आपके पास नहीं है। अब इमेजिन कीजिए कि वह आपकी तरफ बढ़ता है और कहता है, मैं यहां तक इसलिए पहुंचा क्योंकि तुमने हार नहीं मानी। उस वाक्य में इतनी ताकत होती है कि आपका पूरा माइंडसेट शिफ्ट हो सकता है। फ्यूचर सेल्फ हमेशा आपको सेम मैसेज देता है, छोटे चॉइसेस मत अंडर एस्टिमेट करो, यही चॉइसेस तुम्हारी आइडेंटिटी क्रिएट करती हैं। और सबसे पावरफुल बात यह है, आपका फ्यूचर सेल्फ पहले से एग्जिस्ट करता है, वह आपकी पोटेंशियल टाइमलाइन पर खड़ा है, आपको बुला रहा है, आपकी अपग्रेड का इंतजार कर रहा है। आपके आज के डर, डाउट्स और लिमिटेशंस उसके लिए इररिलेवेंट हैं, क्योंकि वह ऑलरेडी इस जर्नी को जीत चुका है। वह कह रहा है, बस एक कदम और, तुम मुझे देख पाओगे। और जब आप एक दिन उस दरवाजे को सच में खोलेंगे, उसके पीछे जो खड़ा होगा वह कोई दूसरा इंसान नहीं, बल्कि वह वर्जन होगा जिससे आप हमेशा मिलना चाहते थे। द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन ऑफ यू। इमेजिन एक कमरा, अंधेरा, शांत और बिल्कुल खाली, लेकिन उस कमरे के बीचों बीच एक पुराना वर्जन आप खड़ा है, थका हुआ, डरा हुआ और बदलाव से घबराता हुआ। अब उसी कमरे के दरवाजे पर एक नया वर्जन आप खड़ा है, ताकतवर, क्लियर माइंडेड और फियरलेस। इन दोनों वर्जन्स के बीच की दूरी, यही ट्रांसफॉर्मेशन की असली दूरी है।
ट्रांसफॉर्मेशन एक मैजिक ट्रिक नहीं, यह एक स्लो बर्निंग फायर है जो आपको बाहर से नहीं, अंदर से बदलता है। और हर बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन एक छोटे, ऑलमोस्ट इनविजिबल स्टेप से शुरू होती है। कभी आपने नोटिस किया है, जब आप किसी बड़ी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, आपके अंदर अचानक केओस बढ़ जाता है, माइंड रेस्टलेस हो जाता है, थॉट्स हैवी हो जाते हैं और आप खुद पर क्वेश्चन करने लगते हैं। आप यह फील करते हैं कि सब गड़बड़ हो रहा है, लेकिन सच यह है, अक्सर यही मोमेंट ट्रांसफॉर्मेशन का बिगिनिंग होता है, क्योंकि चेंज हमेशा क्वाइटली एंटर नहीं करता। कभी कभी वह आपके पूरे इनर सिस्टम को शेक कर देता है। इमेजिन एक कैटरपिलर, वह एक कोकून के अंदर टूटता है, घुलता है, बिखरता है और उसके बाद एक बटरफ्लाई के रूप में बाहर आता है। लेकिन हम अक्सर उसकी उड़ान देखते हैं, उसका टूटना नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन भी वैसा ही है, पहले अंदर टूटना पड़ता है, तभी बाहर उड़ान मिलती है। लेकिन इस प्रोसेस में सबसे मुश्किल हिस्सा क्या है? अनसर्टेनिटी। जब आपको पता नहीं होता कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जब आपको डाउट होता है कि क्या यह जर्नी वर्थ इट है, और जब आपको लगता है कि आप अपनी पुरानी जिंदगी को खो रहे हैं लेकिन नई अभी हाथ में नहीं आई। यह गैप सबसे डरावना है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग वापस लौट जाते हैं, लेकिन जो रुकते नहीं, जो इस अनकंफर्टेबल स्टेट को टॉलरेट करते हैं, वही ट्रांसफॉर्म होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कई बार पेनफुल होती है क्योंकि यह आपकी पुरानी आइडेंटिटी तोड़ती है, आपको उन बिलीफ से अलग करती है जो आपने सालों तक ट्रू माने थे। यह आपको उन लोगों से दूर ले जाती है जो आपकी ग्रोथ स्टॉप कर रहे थे, और यह आपको ऐसे हैबिट्स छोड़ने पर मजबूर करती है जिनसे आप इमोशनली अटैच्ड थे। लेकिन सस्पेंस ये है, ट्रांसफॉर्मेशन कभी आपको कुछ छीन कर नहीं ले जाती, बस वह चीजें हटाती है जो आपकी फ्यूचर लाइफ में फिट नहीं होती। जैसे जैसे आप इस प्रोसेस को एक्सेप्ट करते हैं, एक दिन आप नोटिस करते हैं आपकी रिएक्शंस बदल गई हैं। आप पहले जैसी बातें पर्सनली नहीं लेते, आपकी सोच गहरी हो गई है, आपकी एनर्जी अलग महसूस होती है, और सबसे बड़ा चेंज, आप छोटे छोटे ओपिनियंस और टेम्पटेशन से प्रभावित नहीं होते। यू बिकम इमोशनली स्ट्रॉन्गर, यू बिकम मेंटली शार्पर। ट्रांसफॉर्मेशन एक सिंगल मोमेंट नहीं, यह छोटे डिसीजंस का क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। एक सही स्टेप, फिर एक और स्टेप, फिर एक और, धीरे धीरे आपका नया वर्जन शेप लेने लगता है। और एक दिन आप किसी पुरानी सिचुएशन के सामने खड़े होते हैं और रियलाइज करते हैं, मैं पहले जैसा रिएक्ट नहीं कर रहा। यह रियलाइजेशन सबसे पावरफुल साइन होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो रही है। आखिर में ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कुछ नया बनना नहीं, बल्कि अपने अंदर छुपी हुई उस ताकत को पहचानना है जो हमेशा से थी, लेकिन आपने कभी उसे एक्टिवेट नहीं किया। द प्रोसेस इज स्लो, मेसी, कंफ्यूजिंग बट अनबिलीवेबली ब्यूटिफुल, क्योंकि जब यह जर्नी पूरी होती है, आप उस वर्जन में बदल जाते हैं जिसे देखकर आपको खुद पर विश्वास हो जाता है कि मैं सच में बदल सकता हूं, और मैं बदल चुका हूं। इमेजिन एक लंबी चढ़ाई, सांसें भारी, कदम दर्द में, और रास्ता इतना खामोश कि आपको अपने दिल की धड़कन भी साफ सुनाई दे। आप थक चुके हैं, कई बार गिर चुके हैं, लेकिन फिर भी किसी अदृश्य खिंचाव के कारण आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। कभी लगता है रास्ता खत्म हो गया है, कभी लगता है आप खुद खत्म हो गए हैं, लेकिन चढ़ाई रुकी नहीं है। और फिर एक पल आता है, एक ऐसा पल जहां हवा अचानक हल्की महसूस होती है, मानो किसी ने आपके कंधों का बोझ उतार दिया हो। आप ऊपर देखते हैं और महसूस करते हैं कि आप चोटी के करीब पहुंच चुके हैं। यही है वह मोमेंट जहां अंदर खड़ा पहाड़ धीरे धीरे छोटा होने लगता है। पूरी जर्नी में आपने डर देखे, आपने खुद को गिरते देखा, आपने खुद को टूटते देखा, लेकिन सबसे सुंदर बात यह थी, आपने खुद को फिर से खड़ा होते भी देखा। द पीक किसी माउंटेन टॉप पर नहीं होती, यह पीक आपके भीतर छुपी होती है, और इस पीक तक पहुंचने का रास्ता बाहर की लड़ाइयों से नहीं, अंदर की लड़ाइयों से होकर जाता है। अब सोचिए, जब आपने इस जर्नी की शुरुआत की थी, आप वह इंसान थे जो छोटी सी क्रिटिसिज्म पर टूट जाता था, छोटी सी फेलियर पर खुद को ब्लेम कर लेता था, और छोटी सी चैलेंज पर पीछे हट जाता था। लेकिन आज आप वही इंसान नहीं हैं। आपने अपना पेन फेस किया, आपने अपने वुंड्स हील किए,
आपने अपनी आइडेंटिटी बदलने की हिम्मत जुटाई, आपने फियर और इंट्यूशन की आवाज़ों को अलग पहचाना, और सबसे बड़ी बात, आपने अपने फ्यूचर सेल्फ को अपनाने का फैसला किया। यह जर्नी इजी नहीं थी, कभी कभी इतनी पेनफुल थी कि लगता था सब छोड़ दें, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी। और ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा संकेत यही है, जब पुरानी प्रॉब्लम सामने आए और आप सडनली महसूस करें कि आप अब वैसे रिएक्ट नहीं करते जैसे पहले करते थे। यह मोमेंट आपके अंदर की पीक है। इमेजिन आप वही सिचुएशन फेस कर रहे हैं जिसने कभी आपको अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन इस बार आप शांत हैं, अवेयर हैं और स्ट्रांग हैं। ये स्ट्रेंथ ओवरनाइट नहीं आई, ये उसी पहाड़ को बार बार फेस करने से आई है जो आपके अंदर खड़ा था। द पीक इज नॉट अ प्लेस, इट इज अ रियलाइजेशन, एक साफ समझ कि आप अपने डर से बड़े हैं, अपनी असफलताओं से बड़े हैं और अपनी पुरानी आइडेंटिटी से कहीं ज्यादा पावरफुल हैं। यह पीक एक क्लैरिटी लाती है कि आपकी जिंदगी अब डर के हिसाब से नहीं चलेगी, न लोगों के ओपिनियंस के हिसाब से और न पास्ट के घावों के हिसाब से। अब आप अपने ट्रूथ से चलेंगे, अपने पर्पस से चलेंगे, अपने बेस्ट वर्जन की तरफ चलेंगे। और सबसे गहरा एहसास, ये जर्नी खत्म नहीं हुई है। आप एक नई चोटी पर पहुंचे हैं और अब आप वहां से एक और रास्ता देख सकते हैं, एक और ऊंचाई, एक और वर्जन, एक और पॉसिबिलिटी। द माउंटेन वॉज नेवर द प्रॉब्लम, इट वॉज योर टीचर एंड यू। आप हमेशा से उस पीक के लायक थे जिस पर आज खड़े हैं, क्योंकि असली जीत यही है जब आप दुनिया को नहीं, अपने अंदर के पहाड़ को जीत लेते हैं।